रहमान रहीम अल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खातिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइप ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने जा रहा है। फ्रॉम 1 फरवरी टू 7 फरवरी 2024, फरवरी के मंथ का ये पहला हफ्ता आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हुमल के हवाले से। एरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी तमाम तर मामलात रिलेटेड टू योर होम, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, आपके घरेलू मामलात से रिलेटेड, अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो ये सच ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है, एक नेगेटिव वे में जा सकती हैं। कोशिश करें कि जो भी आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ में आपने अपने घर की कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी। घरेलू मामलात के हवाले से जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी इस साइड से रह सकती है। बाकी ओवरऑल आपके मदर और आपके पार्टनर के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, कोई डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। लेकिन ओवरऑल आपकी अपनी ज़ात के हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल पॉजिटिविटी, आप खुद एम्यूज़मेंट्स करते हुए, सैर तफरीक करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल बिल्कुल सिचुएशन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा एरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिवियर पोजीशन है, क्योंकि कमर दर अकरब है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। यहाँ पर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आपका एग्रीमेंट्स हैं, चाहे आपकी घरेलू मामलात से रिलेटेड कोई भी लेन देन की चीज़ है, प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है। तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को आपने एटलीस्ट इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा सिवियर नाउमीदी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन फ्यूचर आपके लिए ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है। कोशिश करें घर से रिलेटेड आपने कोई भी काम इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी नहीं करना। इसके अलावा एरियंस, यहाँ पर बिल्कुल ओवरऑल आपकी फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन। लेकिन जो है ना, आपकी गुफ्तगू में थोड़ा सा जज्बातीपन आ सकता है। आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, इन लॉज के साथ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सिचुएशन आपको इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके अलावा एरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। अगर आपके मदर और फादर के दरमियान में कोई भी डिफरेंसेस थे तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। घर में एक पुरसकून माहौल क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। आपकी नींद बेहतर होती हुई नज़र आती है। मदर की साइड से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, फादर की साइड से पॉजिटिविटी रहेगी। ओवरऑल सिचुएशन, कोई लंबा सफ़र भी हो सकता है घर से रिलेटेड या घरेलू मामलात से रिलेटेड, किसी चीज़ के लिए आपका लंबा सफ़र हो सकता है, जो कि ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा एरियंस, जो भी हार्ड वर्क करेंगे बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती हैं। वहम आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड, स्पेशली आपके घरेलू मामलात से रिलेटेड जो भी आपका वहम है वो आपका बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी तमाम तर मामलात बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करेंगे ओवरऑल ख़ुद भी पॉजिटिव रहे, बिकॉज जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पर चूँकि बिल्कुल आपकी एजुकेशन वाइज तमाम तर मामलात, आपकी मैरिटल लाइफ के जितने भी मामलात आपके लिए ओवरऑल बिल्कुल इन तमाम तर मामलात में जो है पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा कैरियर से रिलेटेड भी आपके अंदर एक एनर्जी, एक इंटेलिजेंट का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। कोशिश करें कि इस टाइम से ज़्यादा फ़ायदा लें। ओवरऑल आपके लिए जो है बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। और अभी वैसे भी इलेक्शंस हैं तो इस हवाले से भी आपके लिए पॉजिटिविटी है एरियंस, क्योंकि आपके 10th हाउस में सन की प्लेसमेंट है तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से एरियंस बात करूँ तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में ज़रूर सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ज़रूर कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का भी सदका ओवरऑल इस पूरे फरवरी के मंथ में दीजिए, ताकि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, तमाम तर मामलात आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड जो है वो पॉजिटिव रहें। इसके अलावा एरियंस, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह अनफाल की तिलावत करनी है।
टॉरस यानी बुर्ज सूर के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 1 to 7 फरवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं टॉरस। सो टॉरस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी बहुत निगेटिविटी रह सकती है। छोटे बहन भाइयों के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। कजन्स के दरमियान में कोई वहम भी पैदा हो सकता है। ऐसा आप किसी भी कॉम्पिटिशन में हैं तो वो चीज़ आपको एक वहम में मुब्तला कर सकती है और ये चीज़ ओवरऑल आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट लेकर आएगी। इस चीज़ से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का सदका भी दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर मैं बताते चलूँ कि आपके हासदीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली खुफिया हासदीन बढ़ते हुए नज़र आते हैं। नज़र आने वाले हासदीन आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो ये चीज़ें आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। नज़र आने वाले थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन खुफिया जो है रेशियो ज़्यादा होगी। सो बिल्कुल इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के साथ पॉजिटिव रहे ताकि आपकी तरफ ओवरऑल पॉजिटिविटी आए। और इसके अलावा टॉरस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिवियर नेगेटिव पोजीशन होगी आपके लिए। छोटे कारोबार से रिलेटेड कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपने ये चीज़ इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में नहीं करनी। बहुत ज़्यादा सिवियर नेगेटिविटी आपको ये चीज़ इन फ्यूचर दे सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे बहन भाइयों, कज़न्स की वजह से कोई मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आती है। उसके अलावा ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी देना है ताकि ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव रहे। आपकी अपनी ज़ात भी बेचैन होती हुई नज़र आती है। सो ये आपकी अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी सफ़ेद चीज़ों का सदका दें। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी ख़राब रह सकती हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हुए नज़र आते हैं। सो ये चीज़ें आपको ओवरऑल एक वहम की सिचुएशन में लेकर आ सकती है। सो ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। इसके अलावा टॉरस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। ओवरऑल नाउमीदी होगी, लेकिन आप उस चीज़ से फ़ाइट करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल इस हवाले से सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। चूँकि मार्च की भी प्लेसमेंट है तो एक तरह का विपरीत राजयोग जो है वो आपके ज़ायचे में प्रेजेंट होता हुआ नज़र आता है। लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि आपने उस नाउमीदी से फ़ाइट करना है। जितना ज़्यादा करेंगे, इन लॉस के साथ भी तमाम तर मामलात आपके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेंगे। और अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में आपके फाइनेंस से रिलेटेड बात करूँ तो फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए ताकि ओवरऑल एक पॉजिटिव सिचुएशन रह सके। उसके अलावा चूँकि सन की प्लेसमेंट आपके 9th हाउस में है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कोई लंबा सफ़र हो सकता है। स्पेशली हज या उम्रा से रिलेटेड कोई लंबा सफ़र हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन होगी इस हवाले से। ओवरऑल आपके एजुकेशन वाइज आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। सो बिल्कुल यहाँ पर आपको कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो लक चल रही है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चलती हुई नज़र आती। सो अखराजात आपके होंगे, लेकिन एज सच पॉजिटिव कामों पर आपके अखराजात होंगे। सो ओवरऑल बिल्कुल जो है सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। और इसके अलावा टॉरस, ज़रूर कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के दरमियान हिस्से में सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। इसके अलावा टॉरस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कमर की तिलावत करनी है। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 1 to 7 फरवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं जेमिनीज। सो जेमिनीज, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर फाइनेंशियली अगर आपकी आईटी की फील्ड से रिलेटेड अगर आपका फाइनेंस है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। आपकी फैमिली के दरमियान में कोई नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। बच्चों की साइड से कोई नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी इन दोनों के दरमियान में फैमिली और बच्चों की साइड से कोई नेगेटिविटी आ सकती है। या फिर इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली के दरमियान में कोई डिफरेंसेस, कोई लव पार्टनर है अगर आपका, तो कोई नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर इस हवाले से भी क्रिएट होती हुई नज़र आती है। और उसके अलावा जेमिनियंस, यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए जो है बिल्कुल आपके सोशल सर्कल के हवाले से, आपके प्रॉफिट के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन इस हफ्ते के पहले हिस्से में एटलीस्ट थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है, थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है सोशल सर्कल से। कोशिश करें कि आपने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। और फाइनेंशियली भी अखराजात आपके सोशल सर्कल पर हो सकते हैं, इस हवाले से भी थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन है।
इसके अलावा जेमिनीज, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पोजीशन है। फैमिली के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें पैदा हो सकती है। उसके साथ ही साथ कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना है। एक नेगेटिव सिचुएशन गुफ्तगू के हवाले से भी क्रिएट हो सकती है। जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करें उन्हें कोशिश करें कि सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि लॉन्ग टर्म आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। इसके अलावा किसी कंपटीशन में आते हुए नज़र आते हैं। खुफिया हासदीन के अंदर जो है ना सिचुएशन आपकी इस तरह से क्रिएट होते हुए नज़र आती है, बढ़ रहे हैं, और सिचुएशन कुछ इस तरह से भी क्रिएट होते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल अखराजात भी होते हुए नज़र आते हैं। अखराजात आपकी फैमिली पर हो सकते हैं, आपकी राइट आई, आपकी आंखों से रिलेटेड हो कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पर भी अखराजात हो सकते हैं। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, हॉस्पिटल के अखराजात, चक्कर, इस तरह से कुछ सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कमर दर्द अकरब है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, ज़रूर आपने कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ों का सदका आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जेमिनियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर आपका फाइनेंस है तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात आपके पार्टनर पर डिपेंड करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल बिल्कुल एक एनर्जेटिक वे में आपको ये चीज़ सपोर्ट भी करते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी अपनी ज़ात के हवाले से थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी ज़ात बेचैन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिटल लाइफ, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना है, तो उस चीज़ में पॉजिटिविटी रहेगी। टेलीवेजेस के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। अभी चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, सो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन आखिरी हिस्से में बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा जेमिनियंस, यहाँ पर आपके तमाम तरह विरासती मामलात के हवाले से, चूँकि सन की प्लेसमेंट आपकी 8th हाउस में है, ओवरऑल तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है मेरी चीज़ों का सदका देना है, ताकि ओवरऑल आप इस नाउमीदी का जो भी सर्कमफेरेंस है उस चीज़ से निकल सकें। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करती हुई नज़र आती है, रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क, रिलेटेड टू जो आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, कज़न से रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई नाउमीदी पैदा हो सकती है। अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ जेमिनियंस, तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। उसके अलावा ज़रूर कोशिश कीजिए जेमिनियंस के आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूरह बकरा की तिलावत करनी है। कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 1 to 7 फरवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं कैंसरियंस। कैंसरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर कैंसरियंस आपकी अपनी मदर के साथ वो जो जज्बातीपन के मुजाहरात और जज्बातीपन की जो गुफ्तगू है, अब वो ज़्यादा जो है ना, आपका मिजाज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। कोशिश करें कि मदर के साथ पॉजिटिव रहें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा तमाम तर मामलात, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है अभी प्रॉपर्टी के कामों में और लेन देन के मामलात में, एग्रीमेंट्स में। किसी हद तक पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पीरियड को इस हफ्ते के दरमियानी, बल्कि इस हफ्ते से अगले हफ्ते भी ले जाए, ताकि ओवरऑल आपके लिए लाइफ टाइम के लिए जो है पॉजिटिविटी रहे। इसके अलावा आपकी कैरियर से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात, चूँकि जुपिटर भी प्लेस्ड है, अगर तो आप एजुकेशन की फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप कोई सच इस तरह से काम करते हैं या कोई भी आपके एम्प्लॉयमेंट है, ये चीज़ आपको बिल्कुल सपोर्ट करती हुई नज़र आती है ओवरऑल। और चूँकि अभी इलेक्शंस भी हैं, इलेक्शंस के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी कैंसरियंस आपके लिए। उसके अलावा कैंसरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर पोजीशन। कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ अपना रवैया, अपने अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में रखें। कोई ना कोई नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकता है आपके अपनी ज़ात का, अपने लव पार्टनर के साथ भी, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा IT की फील्ड से रिलेटेड भी कोई नेगेटिविटी। और इसके अलावा ज़रूर कोशिश कीजिए कि जो भी खा रहे हैं एहतियात से खाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हुए नज़र आती हैं। आपने एहतियात से खाना है, क्योंकि आपको खाने पीने का बहुत शौक होता है कैंसरियंस, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करते हुए नज़र आती है। इस हवाले से चूँकि कमर दर्द इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, तो आपने ज़रूर कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ों का सदका आपने ज़रूर देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कैंसरियंस, यहाँ पर बिल्कुल आपके सोशल सर्कल के हवाले से जो है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह सकती है। यहाँ पर इस हवाले से भी आप अगर सफ़ेद चीज़ों का सदका देंगे तो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। प्रॉफिट के हवाले से भी बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा कैंसरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ
सो यहाँ पर कैंसियरेंस कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ज़रूर होंगे कि आपको लड़ाई के अंदर डाला जाएगा। आपने कोशिश करना है लड़ाई झगड़ों से आपने दूर रहना है। जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिविटी जो है ना वो आपके साइड पर रहेगी। कानूनी मामलात कोई भी आप कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना जो कि एज सच फिर आपको इन फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग फिर कानूनी मामलात का सामना करना पड़े। ये चीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। सो ज़रूर कोशिश करें। ओवरऑल आप इस चीज़ से फाइट भी करते हुए नज़र आते हैं। सो बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। और इसके अलावा आपके पार्टनर में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है आपका। सो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आपकी बिल्कुल डेली वेजेस के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात एक पॉजिटिव वे में जाते हुए नज़र आते हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा कैंसियरेंस यहाँ पर ज़रूर कोशिश कीजिए। रेमेडीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में ज़रूर देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कैंसियरेंस ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अनफाल की तिलावत करनी है। और आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बावुज़ू रहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है इस्तग़फ़ार कीजिए। जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। और इसके अलावा पर्सनली अपनी ज़ायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। सो मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।